हाय कैप्रिकॉर्न्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड देखते हैं कि क्या चलने वाला है, नेक्स्ट क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। 3 शफल्स हैं, इसके बाद आपके कार्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू एवरीवन, आप लोगों की लवली विशेस के लिए। धीरे धीरे हीलिंग है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है, बट थोड़ा समय लगेगा। इट्स ओके, नथिंग कैन स्टॉप मी टू रीच यू गाइस। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। क्या चल रहा है कैप्रिकॉर्न्स के लाइफ में। ओके, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर भी दे देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, ठीक है। अगर आप मेरे डेली सब्सक्राइबर्स भी हैं और होप्स में रहें कि ये रीडिंग हमारे लिए ही होगी, आई होप आप लोगों के लिए हो, बट ऐसा नहीं होता है कि हमेशा ही आपसे रेजोनेट करे। इंतज़ार करना होता है, अपने आप को इंट्यूटिवली हाई रखना होता है, तभी आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन कैप्रिकॉर्न्स। मकर राशि वालों के लाइफ में क्या चल रहा है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, आपकी हम रीडिंग देख लेते हैं अब। 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, Page of Cups and 4 of Wands, the Star, 2 of Cups in reverse, Page of Pentacles and 8 of Cups. Alright guys, आपकी रीडिंग में मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में देखो, आप अगर आप बिल्कुल ही अपने सिचुएशन में है, किसी एक्स का वेट कर रहे हैं या किसी से आपको बहुत प्यार है, आपको इंतज़ार है क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप लोगों के लिए रीडिंग नहीं है। आप इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल ही सिंगल्स की रीडिंग आई है जो आगे लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं और जो बहुत ज़्यादा हीलिंग कर चुके हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस है, आगे बढ़ना है कैसे भी तरीके से, उन कैप्रिकॉर्न्स के लिए। तो आप ये स्किप कर सकते हैं। आप लोगों के लिए करंट एनर्जीज ऑफ यू एंड योर पार्टनर आएगी, उसमें आप देख लेना। अगर आपके पार्टनर के लिए वो रीडिंग आई तो वो आपके लिए होगी, ठीक है। सो आप ये स्किप कर सकते हैं। सो गाइस कैप्रिकॉर्न्स, आप ना बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं आपके सिंगलहुड के लिए, या फिर अपनी डेवलपमेंट के लिए, या फिर अपनी मनी करियर वाइज आप बहुत ज़्यादा आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आपको एक न्यू बिगनिंग चाहिए एस ऑफ कप से, ठीक है, क्योंकि आप एक्चुअली एस ऑफ कप्स की एनर्जीज भी इसलिए है ताकि आप अपने ऊपर एफर्ट्स लगा पाए, ठीक है। आप ज़्यादा ना तो किसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना तो आप पहले की तरह ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पहले एनर्जीज ऐसी थी। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है, तो पहले आपकी एनर्जीज ऐसी थी जैसे आप ना बहुत इंतज़ार करते होंगे लोगों का, ठीक है। आप किसी के साथ भी अगर कंपैटिबल थे या किसी के साथ बहुत प्यार फील होता था, फ्यूचर फील होता था, सोलमेट कनेक्शन फील होता था, तो आप इंतज़ार करते थे कि यहाँ कुछ न्यू बिगनिंग हो, कुछ तो अच्छा हो, ठीक है, मुझे स्टेबिलिटी मिले, मनी मिले, या जो भी है, मतलब आपको एक स्टेबल कनेक्शन किसी पर्सन से चाहिए था, क्योंकि आपको उनसे डिवाइन सोलमेट कनेक्शन फील होता था। बट अब क्या हो गया है ना, आप यहाँ पे ना तो इंतज़ार कर रहे हो अब उस पर्सन का, ऐसा लग रहा है कि अब आप इस पर्सन को पीछे छोड़ना चाहते हो, जहाँ पर इनकी जगह है। जैसे पास्ट में जिस तरीके से इन्होंने आपको छोड़ा है, ऐसे ही आप इनको छोड़ रहे हो। ऐसा नहीं है, आपको क्लैरिटी मिल गई है, इस पर्सन ने आपको कुछ बोल दिया है कि मैं आपसे आपकी तरफ डिवोटेड हूँ या नहीं हूँ, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिली है। बट अब ना आपको क्लैरिटी चाहिए भी नहीं, मुझे क्लियरली यहाँ दिख रहा है। अब आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो आपके पास पुराने टाइम से ही हो सकता है, पास्ट कनेक्शन से ही हो सकता है, और एक कनेक्शन आपके पास अभी आया है जिस पे मनी स्टेबिलिटी हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ बहुत ऐसे लोग हैं अभी करेंटली, या फिर आने वाले समय में बहुत ऐसे लोग हैं जो आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, आपके साथ मैरिज, स्टेबिलिटी, सब कुछ देखना चाहते हैं। एक तरीके से तो मुझे लग रहा है कि आप किसी एक पर्सन के साथ तो इंटरेस्टेड हैं जहाँ पर आप मैरिज, देखो पेज ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, तो मुझे लग रहा है कि आप किसी एक पर्सन में तो इंटरेस्टेड हैं कहीं ना कहीं। लेकिन इंटरेस्टेड भी आप ऐसे नहीं है कि आप पूरे डिवोटेड हैं, बिल्कुल ही क्रेजीनेस है, या उस पर्सन के लिए आप बहुत सीरियस हो रहे हैं, नहीं। आपने खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रखा है, मतलब अपने इमोशंस को काफ़ी कंट्रोल करा हुआ है। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेटिंग तो आप ही हैं,
इस सिचुएशन में। मतलब आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर गिविंग एनर्जीज़ है, मुझे यहाँ पे प्यार दे रहे हैं, मेरी तरफ इंटरेस्टेड हैं, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, वरना मुझे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपका थोड़ा एटीट्यूड अब ऐसा हो चुका है, विच इज़ वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को ऐसे देख के। एंड आप किसी एक पर्सन में इंटरेस्टेड हो सकते हो और आप चाहते हो कि वहाँ पर सब ठीक रहे, सब अच्छा रहे, या फिर आपकी तरफ जो एक पर्सन इंटरेस्टेड है वो आपके साथ मैरिज स्टेबिलिटी आने वाले समय में चाहेंगे, या फिर अभी चाह रहे होंगे या आने वाले समय में होगा। बट ऐसे में मुझे बहुत हाईली ये लग रहा है इस कार्ड्स में से देख के कि आपकी तरफ कोई आपको आपके साथ वो रहना चाहते हैं, मैरिज स्टेबिलिटी कमिटमेंट सब कुछ, मतलब सब कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं, बट आप शायद उसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं हैं। ये हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। बट आप उतना इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं इन चीज़ों में। वहीं दिख रहा है कि आप किसी से पर्टिकुलर पर्सन से तो आप वॉक ऑफ भी कर रहे हैं, इवन इफ़ दे आर प्रोवाइडिंग यू विद एवरीथिंग। ओके, इवन इफ़ वो आपके साथ हैं, इवन इफ़ वो सब चीज़ें आपके साथ कर रहे हैं, फिर भी आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, ना तो बात करने में ना कुछ। आपकी तरफ बहुत सूटर्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं। आपका शायद ड्रीम हो सकता है कि मनी में, करियर में कुछ अचीव करना है, अपने आप को किसी काबिल बनाना है, तो आप अपनी विशेस फुलफ़िल करने में, स्पेशली अपनी विशेस को पूरी करने में आप लगे हुए हैं। आप में से कुछ लोग ना ऑनलाइन शॉपिंग भी बहुत करते हुए दिख रहे हैं मुझे इस समय, एंड आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत ज़्यादा आपका खर्चीलापन हो चुका है इस समय, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करो। आई नो चीज़ें नेसेसरी होती है तभी आप स्पेंड करते हैं, बट अननेसेसरी भी दिख रहा है मुझे, तो आप उसमें थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि जितना आप अर्निंग कर रहे हैं, जितने अपने एफर्ट्स अपने लिए लगा रहे हैं, उससे ज़्यादा ही आप खर्च करते हुए दिख रहे हैं। ऑलराइट, सो व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन कैप्रिकॉन्स लाइफ? लेट्स सी व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन कैप्रिकॉन्स लाइफ। एट ऑफ कप्स क्यों आया है, प्लीज़ बताइए। एट ऑफ कप्स की एनर्जीज। ओके, ये क्लैरिफाई कर रही है। देखो, 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स आया है, तो आप वॉक ऑफ कर रहे हो उस सिचुएशन से जहाँ पर आपको होप्स थी कि पर्सन आपकी तरफ आएंगे, एक्शन लेंगे, ऐसी एनर्जीज है। या फिर मुझे लगता है कि आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ काम कर रहे हैं, जहाँ पर आपको कमिटमेंट मिले, और जहाँ पर भी आपको स्लाइटली पता चल रहा है ना कि यहाँ पर वो पर्सन मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप उनसे पूछे बिना ही, या फिर आपको ज़रा सी भी वाइब नहीं मिल रही है, तो आप पूछे बिना ही वहाँ से वॉक ऑफ कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट एंड जस्टिस। ओके, मुझे लगता है जहाँ से आप वॉक ऑफ कर रहे हैं, इंटरेस्टेड नहीं है ना, यहाँ पर ऐसा लगता है डिवाइनली गाइडेड पर्सन है आपके लिए। ये आपकी लाइफ में भेजे गए हैं ताकि आपको इनसे स्टेबिलिटी मिले, कमिटमेंट मिले, एंड ये सब डिवाइन इंटरवेंशन का है, क्योंकि अभी तक आपने बहुत सफ़र कर लिया है, या आने वाले समय में आपकी तरफ कोई ऐसे पर्सन इंटरेस्टेड होने वाले हैं जहाँ पर वो आपकी तरफ बहुत डिवोटेड होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, बट आप वहाँ से वॉक ऑफ करते हुए दिख रहे हैं। आप उतने इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं, बट जिस पर्सन से आप वॉक ऑफ कर रहे हैं, ये डिवाइन ने ही भेजे हैं आपके लिए। जस्टिस, द हेरोफेंट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। नाउ दैट्स योर कॉल, आपको ये पर्सन एक्सेप्टेड है या नहीं है, या कोई न्यू आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता। बस आपकी रीडिंग में ये शो हो रहा है और मुझे आपको क्लियरली बताना है। मुझे नहीं पता है कार्ड्स कितने सच बता रहे हैं, क्या आपके लिए बता रहे हैं, या फिर कितना आपसे रेजोनेट कर रही है। नेक्स्ट आपके लिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। स्लोली बट श्योरली आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपकी पर्सनालिटी बहुत डेवलप्ड है, आप बहुत अपने ऊपर ही, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ चुका है। जहाँ पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, आप इंडिसाइसिव थे, आप बहुत ज़्यादा सोचते थे कि मेरे लिए कुछ ऐसा हो जहाँ पर सब अच्छा हो, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस थी आपकी कि सब कुछ अच्छा हो, आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे, नोइंगली और अननोइंगली। और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ना पहले, जब आप सैडनेस में थे, कंफ्यूज थे, तब आपके लिए चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही थी, और अब जो है ना आपके फेवर में चीज़ें बदल रही है, जहाँ पर आप तो स्ट्रॉन्ग बन ही रहे हैं। मतलब आप किसी को भी अपने हिसाब से आपकी लाइफ को नहीं चलाने दे रहे हो, आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन चुके हो, या आने वाले समय में बहुत कॉन्फिडेंट बन रहे हो। मतलब जैसे पहले आप लोगों ने आपको ट्रीट करा होगा,
अब आप ट्रीट होने नहीं दोगे, चाहे वो लव अफेयर है, चाहे जो भी चीज़ है, ठीक है। एंड जब आप इस एनर्जीज़ में हो तो आपकी तरफ कोई पर्सन इंटरेस्टेड है जो आपको स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट एंड बिना मांगे, जो आपने पहले अपने रिलेशनशिप्स में मांगी होगी और लोगों से, वो पर्सन बिना मांगे ही आपको सब कुछ प्रोवाइड करना चाहेंगे, आपसे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट भी करेंगे, वो गिव एंड टेक चाहते हैं। एंड ये डिवाइन इंटरवेंशन है। आप ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि बिना मांगे ही वो पर्सन आप में इंटरेस्टेड है। एंड इवन स्मार्ट, हैंडसम, ब्यूटीफुल, हर टाइप की क्वालिटी उस पर्सन के अंदर होगी। सो नेचर आपका ऐसा होता जा रहा है कि आप किसी से बात करते हैं और आपको लगता है कि हाँ ये सिचुएशन ठीक है, तो आप फटाफट उस चीज़ में एक्शन ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने बताया कि अब ऑनलाइन शॉपिंग, अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी चीज़ की कमी है या फिर कोई डिसीजन भी लेना है, मूवी देखनी है या कुछ भी करना है ना, तो अगर मान लो आप कोई ट्रिप का प्लान भी करना है तो आप एकदम टिकट बुक कर लोगे, चलो ठीक है प्लान अच्छा है, बट आप किसी और की बात का इम्पोर्टेंस नहीं लोगे, ठीक है। आप किसी और से डिस्कस नहीं करते हुए दिख रहे हो, मतलब आपको लग रहा है कि अब तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, जो मुझे ठीक लगता है मुझे करना है। एंड ये चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लम ला सकती है आपकी फैमिली में या कुछ भी, क्योंकि आपको अब सुनना नहीं है। पहले आपने बहुत बर्दाश्त कर लिया, पहले बहुत सुन लिया, अब आपको होता है कि मुझे ना तो सुनना है ना समझना है, मैं अपने ऊपर डिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी की कोई राय नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अगर प्लान बना है मूवी का तो लो, मैंने टिकट बुक कर दी है। अगर किसी को आपके घर में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो लो, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है। या ट्रिप पे जाना है तो ठीक है, टिकट्स ये रही। बट आप दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहे हो कि उस पर्सन को क्या पता उस दिन छुट्टी ना हो। आपको ये टिकट बुक करने से पहले चीज़ें समझनी थी, सुननी थी उस पर्सन से कि तुम फ्री हो। लेकिन अब आप काफ़ी ना ऐसे अपने एक्शंस को लेके, जस्ट अ सेकेंड गाइज, अपने एक्शंस को लेके अब आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन रहे हैं और मुझे नहीं लगता आप किसी के साथ का भी वेट कर रहे हैं। अगर कोई पर्सन आप में इंटरेस्टेड है तो ठीक है, वरना नहीं है तो अब आपको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है कोई है या नहीं है, ठीक है। ऑल्दो अभी आपके जो लव रिलेशनशिप में है, आपकी एनर्जीज थोड़ी सी इंडिसाइजिव मुझे लग रही है, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ना कि आपकी तरफ वो पास्ट पर्सन आ जाए जिसने आपको कमिटमेंट, मैरिज दी है, बट वो नहीं आए। तो अब आपकी तरफ जो लोग आ भी रहे हैं ना, वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को देखो, ये क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो ये डिवाइन ने आपके साथ एक फेवर करी है, जैसे आपकी तरफ बहुत ऑप्शंस भेज दिए हैं, वहीं आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है। एंड जैसे आप पहले इजीली लेट गो नहीं कर रहे थे, तो अब आप लेट गो करना सीख जाओगे। तो काफ़ी ज़्यादा एक आपकी इम्पोर्टेंस आप समझ रहे हो। जैसे लेट गो देखो, आप बहुत हैप्पी एनर्जीज़ में हो, बैलेंसिंग एनर्जीज़ में हो। कोई है तो है, नहीं है तो ना है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कोई मेरे लिए क्या सोच रहा है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कोई क्या कह रहा है, मुझे ऐसे ठीक लगता है। तुमने मेरे साथ प्लान बनाया है घूमने जाना है तो मैं तो जा रही हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, तुमने आने आओ। ऐसी एनर्जीज़ में आप मुझे आने वाले समय में दिख रहे हैं, विच इज़ गुड। ओके, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट बन रहे हैं तो गुड। देखो, डीप डाउन आपके मन में वो एनर्जीज़ है कि किसी पर्सन ने आपके साथ गलत तो करा है, बट अब क्या है ना, आपको उनकी तरफ से एक चिड़ मचने लग गई है कि मैं इसका इंतज़ार कब तक करूं। तो आपकी तरफ एक आपकी ना एनर्जीज़ है कि मुझे आगे बढ़ना है और ऐसा बढ़ना है कि मुझे फ़र्क भी ना पड़े। धीरे धीरे आपको ना ये पर्सन की इमेज, पास्ट पर्सन की, ब्लर भी होती जा रही है, क्योंकि आप कह रहे हो कि कोई फ़ायदा तो है ही नहीं यहाँ पर। मेरे अगर इमोशंस भी हैं तो किसी को बता कर या इस इंसान का वेट करके क्या हो जाएगा, ये तो नहीं आ रहे हैं, है ना। तो आप काफ़ी ऐसी चीज़ों को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करें जो आपको स्टेबिलिटी दे। एंड ये अननोइंगली आपके लाइफ में कोई पर्सन आ रहे हैं जो कमिटमेंट, मैरिज दे रहे हैं, बिल्कुल ही न्यू पर्सन है। और मुझे ये चीज़ ये भी दिख रही है कि आप इनमें इतना इंटरेस्टेड होंगे नहीं जब ये आएंगे, बट ये आपको सब कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं। ऑलराइट, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन कैप्रिकॉन्स लाइफ? एंजल मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। आउल, मनी, प्रॉस्पेरिटी। आप हो सकता है इस समय गाने बहुत सुन रहे हैं, डांस कर रहे हैं। अगर आप लड़की हैं तो डांस कर रही है, एंजॉय करने वाली है आने वाले समय में। किचन में डांस कर रहे हैं या फिर कहीं भी, मतलब एंजॉयमेंट करते हुए दिख रहे हैं। एंड आपकी तरफ कोई मैस्कुलिन पर्सन है जो इंटरेस्टेड है या आने वाला है। या ग्रूमिंग, आप कहीं अपने पार्लर जा रहे हैं या ग्रूमिंग सेक्शन अपना बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल तो आप लोग हैं ही।
एंड आपको अगर अभी नहीं है तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान देने को कहा जा रहा है, ठीक है। आपकी तरफ कोई ईविल आई हो सकती है, उसका ध्यान रखना है आपने। एंड बैटमैन से मुझे ये भी लग रहा है कि बैटमैन बोल रही हूँ कुछ तो नेगेटिव एनर्जीज़ है, या तो आप लोगों की तबीयत ख़राब है या कुछ तो ऐसा हो सकता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, स्पिरिचुअली रहना है, ठीक है। एंड आपकी तरफ पेरिस भी आया है, ये टावर है, तो आई गेस आप कहीं घूमने जा सकते हो या फिर आपकी तरफ कोई रोमांटिकली आ रहा है, इसकी ये एनर्जीज़ भी है। म्यूज़िक बहुत सुनते हुए आप दिख रहे हैं एंड आपकी तरफ कोई अनएक्सपेक्टेडली ही कोई मैसेज आ रहा है, या फिर कोई अनएक्सपेक्टेडली न्यूज़ आ सकती है जो आपको एक्सपेक्टेड ही नहीं हो। किसी का मैसेज आ सकता है जिससे आपकी कभी किसी रिलेटिव से बात ना हुई हो। ऐसी एनर्जीज़ मुझे आपकी तरफ इंटरेस्टेड दिख रही है। लेट्स सी डिवाइन आपको क्या कहना चाह रहे हैं। एंजल मैसेजेस तो देख लिए हैं, यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं आपको। कैप्रिकॉर्न्स के लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि वालों के लिए। द फॉल्ट लाइन, गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न्स मकर राशि वालों के लिए प्लीज बताइए। द स्टोन, द ओशन एंड द लवर। आई टोल्ड यू, कोई आ रहा है आपकी तरफ, बहुत ही इंटरेस्टेड यहाँ भी है, जो आपको अपना डिवाइन सोलमेट समझता है, समझेगी, ठीक है। आपके बिना मांगे ही ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। एंड बहुत ही इन डेप्थ फीलिंग्स होगी इनकी, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से इंटरेस्टेड हैं। देखो मुझे पता है आप में से कुछ लोग तो लव लाइफ में अब इंटरेस्टेड हो ही नहीं, मुझे बहुत अच्छे से पता है आप लोगों के लिए, आपके लिए कि आप इंटरेस्टेड हो ही नहीं, आप आगे बढ़ने नहीं चाहते हो, क्योंकि आप बहुत हर्ट हो चुके हो ना। देखो, या आपने जिस ज़मीन पे भरोसा रखा, कदम रखा और वो ज़मीन फट गई, आपको कुछ भी वहाँ से अचीव नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं मिला है, तो अब आप एक हर्ट में हो, या फिर एक बोल्डनेस आ गई है कि अब जो होगा डिवाइन पे सरेंडर है, देखा जाएगा, मुझे इसमें ज़्यादा ना एफर्ट्स लगाने हैं ना सोचना है। तो आपको तो एक वो फेस निकल गया है जहाँ पर आप होपलेस रोमांटिक थे, या फिर चीज़ों को समझते ही नहीं थे, बस प्यार ही सब कुछ था। अब नहीं है, आप बहुत कुछ समझते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर क्या एनर्जीज है ना कि हाँ, आप अपनी 10 सेल्फ देखो, वही बात है कि अब अपने ऊपर आप फोकस है आपका, कोई क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एंड इस वजह से ही आपकी तरफ कोई पर्सन है जिनकी फीलिंग्स बहुत आपके लिए इमोशनल है, बहुत ज़्यादा कंसर्न है, आपको अपनी लाइफ में देख रहे हैं, एंड ये बहुत जल्दी होने वाला है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बना रही हूँ, आपके सामने सारे कार्ड्स आए हैं। ऑलराइट, सो दैट्स द एनर्जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।